तो ये सवाल देखो, प्रोबेबिलिटी का है। क्या बोल रहा है? बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स। एक बैग है, उसके अंदर 5 रेड बॉल्स हैं। 5 रेड बॉल्स हैं, 3 4 5। और 4 ब्लू बॉल्स हैं, 1 2 3 4। और 3 जो है वो है ग्रीन बॉल्स। ठीक है। तो कुल मिला के 12 बॉल्स बनती हैं जो बैग में है। सही है। अब क्या बोल रहा है कि मिक, कोई बंदा है, पिक्स 2 ऑफ द 12 बॉल्स एट रैंडम और विदाउट रिप्लेसमेंट। मतलब मिक ने ना बैग से 2 बॉल्स निकाली विदाउट रिप्लेसमेंट। क्या मतलब है इसका? कि उसने एक बॉल निकाली और फिर दूसरी बॉल निकाली और किसी बॉल को भी वापस बैग में प्लेस नहीं किया दोबारा। ठीक है। सही है। तो मतलब अगर मिक ने एक बॉल निकाली तो बैग में कितनी बची? 11 बॉल है। एक और निकाली तो कितनी बची? 10 बॉल है ना? तो ये मतलब है विदाउट रिप्लेसमेंट का। सही है। अच्छा, अब वो क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल्स आर ऑफ डिफरेंट कलर। अब देखो, हमारे पास डिफरेंट कलर्स की बहुत सारी प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटीज है ना। कि क्या पता उसने पहले निकाली हो रेड, फिर ब्लू निकाली हो। या पहले ब्लू, फिर रेड। या पहले रेड, फिर ग्रीन। या पहले ग्रीन, फिर रेड। या पहले ब्लू, फिर रेड। या पहले, नहीं ये तो हो गया ना। पहले ब्लू, फिर ग्रीन। या पहले ग्रीन, फिर ब्लू। समझ रहे हो? तो इस तरह तो बहुत सारी हमारे पास पॉसिबिलिटीज हैं डिफरेंट कलर्स की। इसमें एक आसान काम ये कर सकते हैं हम। जो आसान काम है, जो समझने में भी इजियर है, वो ये है भाई कि आप निकाल लो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम कलर। चाहिए कि आपको निकालनी है डिफरेंट कलर्स की प्रोबेबिलिटी, है ना? प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट कलर्स। तो याद रखो, अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम कलर निकालते हो, सेम कलर्स, और उसको 1 में से माइनस करते हो, तो आपके पास जो प्रोबेबिलिटी आएगी ना, वो आएगी डिफरेंट कलर्स। 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम कलर इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट कलर्स। सही है। आई होप ये जो इक्वेशन है क्लियर है। सही है। और आपने पढ़ी भी होगी कि हम क्यों कर रहे हैं ऐसा। सेम कलर की प्रोबेबिलिटी को मैंने 1 में से माइनस किया, तो मेरे पास क्या आ गई? डिफरेंट कलर की प्रोबेबिलिटी। सही है। ये अप्लाई कर देंगे हम यहाँ पर। ये अप्लाई करने से हमारा काम जो है काफी आसान हो जाएगा। अब हमें निकालनी है, बस जस्ट निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम कलर, जो कि निकालना काफी आसान है एज कम्पेयर टू प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट कलर्स। अगर हम डायरेक्ट निकालें तो अब देख लो। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम कलर निकालनी है हमें। इसका मतलब क्या है? कि जो मिक है, उसने पहली बॉल रेड निकाली और दूसरी भी निकाली रेड, एंड रेड। और या फिर, और मतलब होता है प्लस। जब भी हम और बोलते हैं ना, और, इसका मतलब होता है प्लस। तो रेड एंड रेड, मतलब पहली भी रेड है और दूसरी भी रेड है, और यहाँ पे एंड वाला है। फर्स्ट इज रेड, एंड मतलब मल्टीप्लाई। और प्रोबेबिलिटी में और मतलब होता है प्लस, एंड मतलब होता है प्रोबेबिलिटी में मल्टीप्लाई, और मतलब होता है प्लस। सही है। तो अब देखो मैं किस तरह बोल रहा हूँ। मेरे वर्ड्स पे गौर करो, इंग्लिश के वर्ड्स पे। ये फर्स्ट इज रेड एंड सेकंड इज रेड। और चेक कर रहे हो? और बोला है मैंने। और, तो बीच में प्लस आ गया। और फर्स्ट इज ब्लू एंड सेकंड इज ब्लू। और फर्स्ट इज ग्रीन एंड सेकंड इज ग्रीन। सही है। तो ये आ जाएगी आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम कलर। अब सॉल्व करते हैं। तो मुझे बताओ कि पहली बॉल रेड निकलेगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? हमारे पास टोटल बॉल्स कितनी है? 12। और पहली बॉल रेड आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? रेड कितनी है? 5 है। तो 5/12। ठीक है। एंड दूसरी बॉल भी रेड है। अब देखो, पहली बॉल निकल चुकी है, तो मतलब क्या हुआ? टोटल बॉल में से एक कम हो जाएगी।
सही है। तो सेकंड बॉल भी रेड है, इसकी क्या पॉसिबिलिटी है, क्या प्रोबेबिलिटी है? अब देखो टोटल बॉल्स भी 11 बची हैं, और टोटल रेड बॉल्स भी कितनी बची हैं, 4। तो क्या हो जाएगा, 4/11। ये आ गया रेड बॉल्स का। और अब निकालते हैं ब्लू ब्लू बॉल्स का, कि पहली बॉल ब्लू है, क्या प्रोबेबिलिटी है इसकी? 1 2 3 4, 4/12। और एंड सेकंड बॉल इज ऑल्सो ब्लू, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? कितनी बची सेकंड बॉल में? 11/3, है ना? सिमिलरली फर्स्ट बॉल ग्रीन है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 3/12। एंड सेकंड बॉल भी ग्रीन है, क्या प्रोबेबिलिटी है? 11/2/11। अब देखो यहाँ पे सेकंड बॉल पे टोटल भी कम हो रहा है, और बॉल्स भी कम हो रही हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि उसने कहा हुआ है ना कि जो इवेंट है ये है विदाउट रिप्लेसमेंट इवेंट। कि बॉल्स को निकाल रहा है ना जो मिक, उनको वापस बैग में रिप्लेस नहीं कर रहा। जब भी हम टोटल बॉल में से भी और रेड बॉल में से भी यहाँ पे माइनस कर रहे हैं, और यहाँ पे ब्लू बॉल में से भी टोटल बॉल माइनस कर रहे हैं, और ब्लू बॉल भी माइनस कर रहे हैं। सही है, जब भी हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आई होप क्लियर है। तो इस मेरे पास इक्वेशन से, एक्सप्रेशन से क्या आ जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम कलर। तो निकाल लो विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, अप्लाई करो। तो ये क्या हो गया भाई आपके पास? 5/12 मल्टीप्लाई बाय 4/11 प्लस 4/12 मल्टीप्लाई बाय 3/11 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी, प्लस 3/12 मल्टीप्लाई बाय 2/11। सही है। तो मेरे पास क्या है प्रोबेबिलिटी? 19/66। ये किसकी प्रोबेबिलिटी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम कलर। तो अगर मैं, मुझे निकालनी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट कलर्स। तो वो निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? वन में से प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम कलर माइनस कर दूंगा। तो क्या आंसर आ रहा है? 19/66, 47/66 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अच्छा, अब ये देखो क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का। इसमें क्या बोल रहा है कि बैग ए एंड बैग बी ईच कंटेन रेड स्वीट्स एंड येलो स्वीट्स। एना पिक्स अ स्वीट एट रैंडम फ्रॉम बैग ए। सही है। और बैन ने उठाई स्वीट फ्रॉम बैग बी एट रैंडम। द प्रोबेबिलिटी दैट एना पिक्स अ रेड स्वीट इज दिस। मतलब क्या वो बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी दैट एना, बात किसकी हो रही है? एना की बात हो रही है। प्रोबेबिलिटी दैट एना पिक्स रेड, क्या बताई हुई है? 2/5। सही है। फिर क्या बोल रहे हैं? द प्रोबेबिलिटी दैट एना एंड बैन बोथ। देखो यहाँ पे जो खेल है ना, पूरा सारा खेल वर्डिंग्स का है। दैट एना एंड बैन बोथ पिक अ येलो स्वीट इज 1/10। मतलब प्रोबेबिलिटी दैट एना पिक्स येलो, एंड एंड मतलब मल्टीप्लाई, एंड बोथ की बात कर रहा है ना। एना एंड बैन बोथ, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एना पिकिंग येलो एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बैन पिकिंग येलो, येलो इज 1/10। सही है। मतलब एना येलो उठाए, इसकी, एंड बैन येलो उठाए, इसकी, दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/10। सही है। अब देखो, हमें बैन की प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग येलो पता नहीं है, लेकिन वी कैन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एना पिकिंग येलो। किस तरह? आप खुद देखो। एना ने, हमारे पास ये बैग था, एना ने उठाई थी स्वीट्स फ्रॉम बैग ए। तो लेट से ये बैग ए है हमारे पास, जो ड्रॉ किया हमने।
इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या बोला हुआ है, रेड स्वीट्स है हर बैग में और येलो स्वीट्स, है ना। तो अगेन यहाँ पे देखो, लेट से 2 रेड और 3 येलो है, ठीक है। तो अब देखो एना जो है, एना यहाँ पे इस बैग के अंदर सिर्फ और सिर्फ रेड स्वीट्स हैं और येलो स्वीट्स हैं जो लिखा हुआ है ना। अब एना ने प्रोबेबिलिटी जो उठाई रेड की, वो क्या थी, 2/5, जो हमें दी हुई है, ठीक है। तो रेड की तो हमें गिवन है ना यहाँ पर, रेड की प्रोबेबिलिटी एना की हमें गिवन है यहाँ पर। और बैग में सिर्फ और सिर्फ दो ही कलर्स है हमारे पास, रेड है और येलो है जो लिखा हुआ है यहाँ पर। तो जाहिर सी बात है कि अगर मैं रेड की प्रोबेबिलिटी में से, प्रोबेबिलिटी ऑफ एना पिकिंग रेड में से को 1 में से माइनस कर दूं, तो मेरे पास एना की प्रोबेबिलिटी येलो पिक करने की आ जाएगी। अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड को, इस प्रोबेबिलिटी को ऑफ एना पिकिंग रेड को 1 में से माइनस कर दूं, तो आंसर क्या आएगा, 3/5, है ना। आंसर क्या आएगा, 3/5। अब ये 3/5 किसकी प्रोबेबिलिटी है, जाहिर सी बात है ये होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ एना पिकिंग येलो फ्रॉम बैग ए। तो इस तरह हमने फाइंड की प्रोबेबिलिटी ऑफ एना पिकिंग येलो फ्रॉम बैग ए, कि हमने 1 में से इस प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दिया, सिंपली। ठीक है। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमारे पास बैग में सिर्फ और सिर्फ दो ही कलर्स है ना, रेड और येलो। तो रेड की गिवन है एना की, तो येलो निकालने के लिए 1 में से माइनस कर दूंगा रेड की, तो येलो की आ जाएगी, ऑफ एना पिकिंग स्वीट फ्रॉम बैग ए। सही है। तो क्या आ गई एना की, 3/5। और ये हमें गिवन नहीं है बेन की, तो आप एक्स ले लो इसको, 1/10। अब मेरे पास एक्स अननोन है इस इक्वेशन में, तो निकाल लूंगा एक्स, बहुत ईजी है। 1/10, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, वहां भेज दो, डिवाइड हो जाएगा। 1/5 मल्टीप्लाई बाय 5/3, तो एक्स बराबर हो गया 1/3 के। ठीक है। अब देखो मेरे पास 1/3 आंसर आ गया। ये किसका आंसर है, ऑफ बैन पिकिंग येलो फ्रॉम बैग ए। सही है, बैन का आ गया। अब वो क्या बोल रहा है, वो ये बोल रहा है कि आप निकालें एना और बैन बोथ। अगेन बोथ का वर्ड आया ना, क्या मतलब हुआ, एना पिकिंग रेड स्ट्रीट एंड बैन पिकिंग रेड, ये हमें निकालना है। तो हमें एना की रेड की प्रोबेबिलिटी भी पता है, क्या है, 2/5। और हमने बैन की भी, सॉरी, अब देखो बैन की निकालनी है रेड की प्रोबेबिलिटी, हमें क्या गिवन है, येलो की गिवन है बैन की। तो हम क्या करेंगे, 1 में से ये प्रोबेबिलिटी येलो की ऑफ बैन माइनस करेंगे, तो बैन की आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ रेड। तो 1 - 1/3 क्या हो जाएगा, 2/3। ये 2/3 क्या है, ये बैन की प्रोबेबिलिटी है ऑफ पिकिंग रेड। तो 2/5 मल्टीप्लाई बाय 2/3, क्या आ रहा है आंसर, 4/15। 4/15 इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये प्रोबेबिलिटी है कि एना ने भी रेड पिक किया स्वीट, और बेन ने भी रेड पिक किया। अच्छा, इसका आंसर 4/15 तो आ रहा है, लेकिन हमने गलती की है कैलकुलेशन में। क्या गलती की है, यहाँ पे देखो, इस स्टेप में हमने क्या किया, हमने गलती, 1/10 है यहाँ पर, मैंने नीचे आके लिख दिया 1/5 यहाँ पर।
तो यहाँ पे 1/5 नहीं, 1/10 है ना ये। 1/10 है। ठीक है। 5 से कट रहा है 10, तो क्या बच रहा है? 1/6 आ रहा है आंसर। 1/3 नहीं आ रहा, 1/6 आ रहा है। और जब हम 1/6 को माइनस करेंगे 1 में से, तो क्या आएगा? 1 - 1/6 में से क्या आएगा? 5/6। ठीक है, तो ये क्या है? ये है बैन की रेड पिक करने की प्रोबेबिलिटी। सही है। तो ये है बैन की रेड पिक करने की प्रोबेबिलिटी 5/6। तो 2/5 इंटू 5/6 क्या बनेगा आंसर? 2/5 इंटू 5/6 आंसर बनेगा 1/3। ये आपका आंसर है असल में। ठीक है। मेथड वही है, बस हमने गलती कर दी थी कॉपी करने में। सही है। आई होप क्लियर है।